शहीद ख़त्म नबूवत आपसे हम कलाम थे, जो नहायत ही मुख्तसर वक्त में जामे और माने गुफ्तगू फरमा रहे थे। अज़ीज़ सामने कराम, अभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले मुकर्रर को मैं दावत खिताब देना चाहता हूँ, लेकिन बात निकली तो चंद बातें आस्ताना आलिया पीर कंधारी रहमतुल्लाह ताला के हवाले से अर्ज़ किए देता हूँ। आज पुरफितन दौर में जहाँ पर दीगर बुराइयाँ सर उठाए हुए हैं, फितने बरपा हैं, हर तरफ दलालत, गुमराही, शिरक व बिदअत की आंधियाँ चल रही हैं, वहाँ पर कुछ लोग बहरूपिये, ये जुमला काबिल गौर है, बहरूपिये एक सुन्नियत का लिबास ओढ़कर वो पीर बनकर भी हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आलम दीन बनकर भी हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि हम अहले सुन्नत के स्टेजों से पैसा भी कमा जाते हैं और हमारे लोगों के अकायद को भी ख़राब कर जाते हैं। लेकिन अभी किबला उस्ताद साहब बहुत अच्छा जुमला कह रहे थे। देखें, बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो अहले बैत का नाम लेते हैं, हमारे ईमान का हिस्सा है, लेना चाहिए। अहले बैत के नाम के बगैर चारा नहीं। बाज़ वो हैं जो वकीले सहाबा तो बने बैठे हैं, लेकिन अहले बैत पाक का नाम आता है तो गोया पेट में दर्द शुरू हो जाता है। याद रखिए, पीर कंधारी रहमतुल्लाह ताला का दर्स, आपकी तालीमात, आपका खून, आपके आस्ताना आलिया की तालीमात, आपके साहबजादगान के मुरीदीन की जो तरबियत है, वो ये नहीं है कि कोई आपके मुरीदों में आके राफ्ती बन जाए, कोई खारजी बन जाए, कोई अहले बैत से प्यार करे सहाबा का मुनकर बन जाए, सहाबा से प्यार करे अहले बैत का मुनकर बन जाए नहीं। अजीज सामने कराम, हजरत इमाम रब्बानी, किंदील नूरानी, मुजद्दिद अल-फसानी, शेख अहमद सरहदी रहमतुल्लाह ताला की तालीमात का मजहर, आपके ज़ाहिरो बातन का फैज का मंबा और मरकज किसी आस्ताने को अगर कहा जा सकता है तो उसको आस्ताना आलिया पीर कंधारी कहा जा सकता है। और आपका सर फखर से बुलंद हो जाना चाहिए। खुदा की कसम, आज कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो हुजरों में बैठकर तस्बीह के मनके तो चला रहे हैं, उनके नाने की अजमत को लोग भौंक रहे हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं होते। सईदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपकी चादर ततहीर पर जुमले कसे जाते हैं, वो टस से मस नहीं होते। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके हुसनैन करीमैन की अजमत को भौंका जाता है। वो पीर साहब शरीनिया लिए जाते हैं, तोहफे तहफ लिए जाते हैं। अरे कानों से जू तक नहीं रेंगती। अरे जालिमो, अकबाल ने कहा था ये रस्म खान का ही है। गमो अंदोहो दिलगिरी निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बेरी। रब्बे काबा की कसम, जब हम आस्ताना आलिया पीर कंधारी के इन शहजादों को देखते हैं, इनकी तालीमात को देखते हैं, इनकी तरबियत को देखते हैं, तो हमारा सर फखर से बुलंद हो जाता है। अरे हमारे पीराओं ने उजाम ये नहीं कहते कि नाने की किस्मत पर अरे दाग आ रहा हो तो हम हुजूर में बैठ जाएंगे, अपने मुरीदों को सुला देंगे। ना ना, फाज़िल बरेलवी का ये पैगाम देते हैं, करूं तेरे नाम पे जाफिदा, न बस जाफिदा, दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं, जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हमारा सर फखर से बुलंद है, खुदा की कसम। हमारी सुन्नियत की आंख में, गोद में अगर आंख खुली तो फाज़िल बरेलवी का पैगाम आता है। जब हमारे पीराने उज़ाम के हाथों में हाथ आते हैं तो एक नमूसे मुस्तफ़ा की खातर जान कुर्बान कर देने का हमको दर्स दिया जाता है। अजीज सामने कराम, ये आस्ताना आलिया पीर कंधारी रहमतुल्लाह ताला का एजाज है कि खुदा की कसम बातनी इल्म के साथ साथ तज़किया नफ्स के साथ साथ ज़ाहिरी इल्म भी पढ़ाए जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तहसील समुद्री और तहसील तांदला से कुर्बो जवार में इतना बड़ा इदारा इल्मी लिहाज से शायद आपकी निगाह में कोई ना हो, जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जारी सारी है। हिफ्ज़ुल कुरान है, दर्स निज़ामी आलिम कोर्स है, कंप्यूटर कोर्स करवाए जाते हैं, स्कूल की तालीम है, इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन में कराटे क्लासेस होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आस्ताना आलिया पीर कंधारी रहमतुल्लाह ताला फ़ियूज़ व बरक़ात का तो वैसे ही मंबा है। और अभी आपने देखा कि हजरत पीर कंधारी रहमतुल्लाह ताला की जो इबादतगाह थी, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह साहबजादगान ने गोशा दुरूद पाक पढ़ने का गोशा बना दिया है, जिसका गुंबद खदरा का अक्स आपके सामने है। देखते ही एक सुन्नी आशिक का दिल बाग बाग हो जाता है। ये इजाज और अगर इकराम है
तो आस्ताना आलिया पीर कंधारी रहमतुल्लाह ताला का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको बुजुर्गों के रूहानी फैज़ से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। तो अब मैं खिताब के लिए मुल्तबिस हूँ मुजाहिद ख़त्म नबूवत एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर हजरत अल्लामा मौलाना बदियुज़्ज़मा भट्टी साहब, नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर। ख़त्म नबूवत कोई ये लफ्ज़ एडा हल्का नहीं जिदा तुसी हल्का समझ रहे हो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हजरत अल्लामा के बयान के बाद आप खुद ही इसकी अहमियत को समझ जाएंगे कि ख़त्म नबूवत का उन्वान, इसका समझना और समझाना कितना अहमियत का हामिल है। बुलंद आवाज़ से जवाब दीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उलमा अहले सुन्नत, आस्ताना आलिया पीर कंधारी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना, या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहर गम मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी या सय्यदी सहिल लना अश्कालना, या सय्यदी सहिल लना अश्कालना, या सय्यदी सहिल लना अश्कालना। हजार बार बशोइम दहन बमुश्क गुलाब, हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त। नगमा कुजा व मन कुजा साज सुखन बहानाइस्त। सुए कतार मी कशम नाकाए बेज़मामरा। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी, लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी। बादज़ रसूल हाशमी कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। सदर मजलिस वाजिबुत तकरीम परवरदा आगोश वलायत नक्शाए नक्श कंधारी हजरत पीर सैयद रजा हुसैन शाह साहब ज़ेबे सजादा आस्ताना आलिया पीर फैज़ कंधारी रहमतुल्लाह अलैह, दीगर शहजादगाने गुलशन कंधारी व उलमाए अहले सुन्नत ज़ुअमाए मिल्लत बरादरान तरीक़त बुजुर्गों अजीज़ दोस्तों, आज उर्से मुक़द्दस कुतुब ज़मा शेखुल मशाइख हज़रत पीर ख्वाजा सैयद पीर फैज़ मोहम्मद कंधारी रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनके जिगरगोशा पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत ख्वाजा सैयद हुसैन अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स कल से आज उर्स की जो पहली नशिस्त है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ज़ेबे सज्जादा दरगाह आलिया को, किबला शाह जी को, कि बहुत से उर्स हमने देखे, बहुत से उर्सों को हमने मनाया, मगर ये उर्स अपनी इनफरादी हैसियत इस एतबार से रखता है। उर्स कल से शुरू होगा। आज जिसके सदके उर्स वालों को उर्स का मकाम मिला है, उस साहिबे मीलाद की नामूसे रिसालत की कॉन्फ्रेंस का इंतमाम किया है। ये बहुत इनफरादी है और असल में जरूरत यही है कि हमारा उर्स हो, हमारी महफिल मीलाद हो, महफिल मिराज हो, महफिल अजमत शान सहाबा हो, महफिल अजमत शान अहले बैत हो, महफिल जिक्र औलिया हो, जहां कहीं भी हो जिक्र उसका मेन जो हो
वो नामूस रिसालत का जिक्र हो, और इस अहद में उठने वाले फितनों का मुहासिबा करके नामूस रिसालत की चौकीदारी की जाए। मैं सदहा बार मुबारकबाद पेश करता हूँ पीर तरीकत हजरत पीर सैयद रजा हुसैन शाह साहब को कि उन्होंने ये तीसरी सालाना नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करके आने वाले मुरीदीन और आने वाले ज़ायरीन को जहां वलायत के मकाम से शनासाई दिलवाई है, वहां वलायत से पहले दिन नामूस रिसालत का पैगाम दिलवाकर अपने सैयद होने का अमलन सबूत दे रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सादात तशरीफ लाए, चश्मे मारोशन दिले माशात कहता हूँ। मैं तो सादात का एक अदना सा नौकर, मेरी बैत का सिलसिला कादरिया में, मगर सादात हसनी हुसैनी में सैयदों का नौकर हूँ। आले रसूल औलाद अली के दर से ही सब कुछ मिला है, और उन्हीं की नौकरी ख़त्म नबुव्वत की हिफाजत हो, नामूस रिसालत की चौकीदारी हो, दीन की तरवीज व अशात हो। दर हकीकत इन्हीं के नाने की बात है। सारा जहां एक तरफ, पूरी कायनात को अल्लाह की कसम जो कुछ मिला है वो आमिना के लाल के सदके मिला है। बात तमहीदी कलिमात के बाद मैं नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस में मेरे ज़िम्मे जो मौजू लगा है वो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के हवाले से है। दोस्ताने ग्रामी कद, पिछला साल भी यहाँ हाज़री की तौफीक हुई, कुछ गुजारिशात पेश की। इस दफ़ा भी कुछ गुजारिशात जो उससे मुख्तलिफ भी हैं, उससे मुंसलिक भी हैं, वो आपकी गोशगुजार करना चाहूँगा। अकीदा ख़त्म नबुव्वत इस्लाम का वो बुनियादी अकीदा है जिसमें जरा बराबर भी शक आ जाए तो ईमान की, इस्लाम की सारी इमारत धड़ाम करके गिर जाती है। ये कोई जुज़वी, फरोई और सानवी अकीदा नहीं, अकीदा ख़त्म नबुव्वत इस्लाम की बुनियाद है। अगर मैं इसका तारुफ यूं कराऊं कि वैसे जाहिरन वाज़े तौर पर कुरान की 100 आयात मुक़द्दसा अकीदा ख़त्म नबुव्वत पे दलालत करती है। हुजूर के 210 फरामीने मुबारका अकीदा ख़त्म नबुव्वत पर दलालत करते हैं। मगर अगर मिल जुमला, अगर इस सारी बात को एक जुमले में बात करूं तो बात यूं होगी, कुरान की 6666 को अगर एक लफ्ज में समोया जाए तो उस लफ्ज का नाम बनेगा ख़त्म नबुव्वत। अगर फरामीने रसूल को, सारे ज़ख़ीरा हदीस को एक लफ्ज में जमा किया जाए तो वो लफ्ज ख़त्म नबुव्वत बनता है। अरे सहाबा की सारी जिंदगियों को, सारी सीरत को इकट्ठा करके सहाबा की जदोजहद को अगर एक लफ्ज में बयान किया जाए तो वो लफ्ज अकीदा ख़त्म नबुव्वत बनता है। अगर ताबईन, तबा ताबईन की तमाम तहकीकों और तमाम तदवीनों और निसाबों को, तमाम काविशों को एक लफ्ज में जमा किया जाए तो वो लफ्ज अकीदा ख़त्म नबुव्वत बनता है। अरे मुझे कहने दीजिए, 1400 साल से कुल औलिया, उलमाए हक्का की तमाम जुद्दोजहद को, तमाम ईमानी, एतकादी, अमली और नजरियाती जुद्दोजहद को अगर एक लफ्ज में बयान किया जाए तो वो लफ्ज अकीदा ख़त्म नबुव्वत बनता है। लोगों, दीन की इब्तिदा भी इसी से है, दीन की इंतहा भी इसी से है, क्योंकि खातमुन नबिय्यीन तख्लीक में सबसे अफजल है, बेसत में सबसे आखिर है। हुजूर ने खुद फरमाया, लोगों, अल्लाह ने मुझे सबसे पहले पैदा किया, तशरीफ में सबसे आखिर में लाया। कलंदर लाहौरी बोल उठे, सैयद वाजिद किलानी ने वो शेर अभी पढ़ा है, वही अव्वल, वही आखिर, वही जाहिर, वही बातन। अरे वही ताहा, वही फुरकान, वही कुरान, वही यासी, वही ताहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कुरान के अगर दलाइल देना शुरू कर दूं,
खत्म नबुव्वत के अकीदे पर इंतहा है। अहादीस के जखीरे को बयान करूं तो बात खत्म नहीं होगी। मैं बात यहां से शुरू करता हूं, तवज्जो करना। कलिमा दीन की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तवज्जो करना जरा, यही कलमे से अकीदा खत्म नबुव्वत वाज़ेह हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये तौहीद का जुमला है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये रसालत का जुमला है। तवज्जो करना, ला इलाहा इल्लल्लाह के भी 12 हरूफ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के भी 12 हरूफ। ला इलाहा इल्लल्लाह में तौहीद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में रिसालत है। तवज्जो करना, ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह इसमें जात है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में मोहम्मद इसमें जात है। ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह मुशद्दद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में मोहम्मद मुशद्दद है। अरे सुनना, तवज्जो करना जरा, कलमे की तारीख को तना अपने ज़हनों में समोना। जब आदम आए पहला नबी मबूस हुआ, पहला नबी तख्लीक नहीं, तख्लीक में पहला नबी आमिना का लाल है, बेअसत में पहला नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। जब हजरत आदम की बेअसत हुई, कलमा मिला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। अरे तवज्जो करना, ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, आदम सफीउल्लाह में नुक्ता है। अरे ला इलाहा इल्लल्लाह बे नुक्ता है, इसलिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। आदम सफीउल्लाह पे नुक्ता है। इस बात की दलील है कि सफीउल्लाह के बाद कोई नबी आएगा। तवज्जो करना, जब दूसरे नबी आए सिलसिला चला, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह में नुक्ता नहीं है, नूह नजीउल्लाह में नुक्ता है। नुक्ता इस बात की अलामत है, अरे आदम नूह के बाद भी कोई नबी आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह पे नुक्ता है, अल्लाह के अलावा माबूद कोई नहीं, नूह नजीउल्लाह के बाद नबी है। ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह के अलावा माबूद कोई नहीं, इब्राहिम के बाद नबी है। ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह, अल्लाह के अलावा माबूद कोई नहीं, इस्माइल के बाद नबी आ रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह के अलावा माबूद कोई नहीं, मूसा के बाद नबी आएगा। नुक्ता आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, अल्लाह के अलावा माबूद कोई नहीं, ईसा रूहुल्लाह में नुक्ता आ गया। पता चला ईसा के बाद भी कोई नबी आ रहा है। और मुसलमानों मुबारक हो तुम्हें जो कलमा मिला है वो कलमा दलील है कि खत्म नबूवत की। अल्लाह ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे ला इलाहा इल्लल्लाह भी बेनुक्ता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी बेनुक्ता है। कलमा बता रहा है अल्लाह के अलावा माबूद कोई नहीं, मोहम्मद के बाद नबी कोई नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तवज्जो कीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह बेनुक्ता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बेनुक्ता है। न उस नाम पे नुक्ता, न इस नाम पे नुक्ता, न उस कलमे के हिस्से में नुक्ता, न इस कलमे के हिस्से में नुक्ता। बता दिया रब के अलावा माबूद कोई नहीं, मोहम्मद के बाद अब नबी होने का दावा कोई नहीं कर सका। कलमा ही अकीदा खत्म नबूवत पर दलील है। मगर सुनो, इमामुल आइम्मा सिराजुल आइम्मा हजरत सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, जो झूठे मुदय्य नबुव्वत से दलीले नबुव्वत भी मांगे वो भी काफिर। क्यों? तवज्जो करना, तवज्जो करना। जो मुदय्य नबुव्वत से दलीले नबुव्वत भी मांगे वो काफिर। क्यों? इसलिए कि जिसने मुद्दई नबुव्वत से दलील इसलिए मांगी कि शायद ये सच्चा है,
शायद अगर ये तारे तोड़ दे तो ये सच्चा, शायद चांद को ये दो टुकड़े कर दे तो सच्चा, शायद जमीन से कोई चश्मा निकाल ले तो ये सच्चा, शायद उड़ते हुए परिंदों को महसूर कर ले तो सच्चा, शायद कौसे कज़ा के रंगों को अपनी उंगली के रख से, अपनी उंगली के इशारे से रक्सा कर दे तो सच्चा, शायद दरख्तों को जड़ों से उखाड़ दे तो ये सच्चा, शायद पत्थरों को कुव्वत गोयाई दे दे तो सच्चा। फरमाया इमामुल आइम्मा सिराजुल आइम्मा इमाम आज़म ने फरमाया झूठे मुदय्यन नबूवत से जिस शख्स ने दलील भी मांगी शायद ये सच्चा, फरमाया उसका दलील मांगना उसके शक को जाहिर करता है, और जिसने शक भी किया अकीदा खत्म नबूवत पर, जिसने शक भी किया वहमो गुमान भी किया कि शायद हुजूर के बाद कोई नबी आ सकता है, फरमाया वो उसी वक्त दिया इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ये इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी बुनियादी बात है जिसका जिक्र कुरान की 100 आयात कर रही है, अहादीस की 210 अहादीस रसूल कर रही है। ये कीदा खत्म नबूवत है। ये ज़हन नशीन कर लें कि हुजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। ये माजरत के साथ मैं कादरी हूँ, नक्शबंदियों का भी गुलाम हूँ, मुजद्दिदियों का भी गुलाम हूँ, मगर जब खत्म नबूवत की बात आती है तो खत्म नबूवत तसव्वुफ का मराकबा नहीं है, माफ करना, मैं बरादरान तरीकत से गोशगुजार हूँ। खत्म नबूवत वो महाज है जिस पे बंदे को अपने आप से जज्बाती होकर सुनना भी पड़ता है, सुनाना भी पड़ता है। ये मौजू बड़ा जज्बाती है, मोहब्बत के काबिल है, और अगर आप खामोश बैठोगे तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं शायद आपकी गुफ्तगू ज़्यादा देर तक सुना भी ना सकूं। मैं गुफ्तगू आपको आंखों की चमक देखकर सुनाऊंगा। अगर आपको बात अच्छी लगे तो जुबान मौजूद हो तो कह दे सुभान अल्लाह, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं, और अगर बात बुरी लगे, मैं किसी गुस्ताख का जुमला कोड करूं तो लानतुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा का जुमला आए, ताकि पता चले आपको ये तहरीर अच्छी नहीं लगी, इसके खिलाफ आपका एहतजाज है। अरे सुनिए, अकीदा खत्म नबुव्वत वाज़े हो गया, हुजूर के बाद अब कोई नबी नहीं है। मगर एक बात याद रखना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं जो चौथे आसमान पर जिंदा हैं, वापस नुज़ूल फरमाएंगे, वो नबी भी होंगे और तेरे और मेरे आका के उम्मती बनेंगे। शरीयत ईसवी की तबलीग नहीं करेंगे, शरीयत मोहम्मदी पर अमल पैरा होंगे। इसलिए बाज नादान धोखा देते हैं, हजरत ईसा की नुज़ूल पर धोखा देते हैं। याद रखिए बात, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नुज़ूल फरमाएंगे तो जमात मोहम्मदी इमाम महदी के पीछे पड़ेंगे और साबित करेंगे कि मैं नबी नबुव्वत का ताज पहनकर नहीं आया, यहाँ उम्मत मोहम्मदिया का एक फर्द बनकर आया हूँ। और फिर वो शादी भी करेंगे उम्मत मोहम्मदिया में, और औलाद भी होगी। और हजूर ने इसीलिए तो फरमाया था ईसा अलैहिस्सलाम हर शख्स का एक हिसाब होगा, और फरमाया ईसा इब्ने मरियम का क़यामत को दोहरा हिसाब होगा। एक बनी इसराइल के नबी के हिसाब होगा, दूसरा मेरी उम्मत मोहम्मदी के हिसाब होगा। इससे क्लियर रहिए। बास लोग गुमगू करते हैं, अकीदा खत्म नबुव्वत यह है, हुजूर के बाद कोई नया मुद्दय्यन नबुव्वत पैदा नहीं हो सकता, कोई नया मुद्दय्यन नबुव्वत पैदा नहीं हो सकता। हाँ, हुजूर ने फरमाया कि क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि 30 कज़्ज़ाब और दज्जाल पैदा ना हो जाएं, और उनमें से हर एक यही कहेगा मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूँ। फरमाया गौर से सुन लो, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अब जो दावा नबूवत करेगा वो कज़्ज़ाब है, दज्जाल है। अरे 1400 साल की तारीख में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी जिंदगी में असवद अंसी ने यमन में दावा नबूवत किया। मेरे और तेरे करीम आका ने हजरत फिरोज दहलमी को बेचकर कत्ल करवाया। अरे मुसैलमे कज़्ज़ाब ने जंग यमामा के अंदर नबूवत और रिसालत का दावा किया। तेरे और मेरे करीम ने खत लिखकर उसे कज़्ज़ाब लिखा, और हजरत खलीफा बिला फसल अमीरुल मोमिनीन अफजल नास बादल अंबिया बित्तहकीक हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खालिद बिन वलीद को जरनैल को बेचकर मुसैलमा को यमामा के मैदान में खाको खून में जलील करके मार दिया, और दुनिया को बताया कि हुजूर आखिरी नबी हैं। जो आपके बाद दावा नबुव्वत करेगा वो कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, और सिद्दीक अकबर उसको वासिल जहन्नम करके छोड़ेगा। यहाँ
दरगाह आलिया फैज़ कंधारी के मुरीद हो, तुम नक्शबंदी भी हो, मुजद्ददी भी हो, और तुम्हारा तो ज्यादा हक बनता है बाकी सिलसिलों से। वैसे तो हर मुसलमान का बुनियादी हक है, मगर निस्बत से थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ तो कुर्ब तुम्हें इसलिए है कि तुम सैयदना सिद्दीक़ अकबर के जो निस्बती मुरीद हो, तुम्हारे सिलसिले का जो बानी है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने तो सारी जिंदगी खत्म नबुव्वत के महाज पे जंग की है और मुनकरीन ने खत्म नबुव्वत का मुहासबा किया है। सिद्दीक़ अकबर वो है। अरे गैरत सिद्दीक़ बयान करूं तो कहां तक जाएगी बात। आज हम मिर्जा कादियानी को मलून कह दें, बात और से और निकल जाती है, इखलाकियात के दायरे टूट जाते हैं। अरे नाम निहाद दानशखोर हमें कहते हैं ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा तू अबू बकर से बड़ा नफीस है, अबू बकर से बड़ा नफीस है। अबू बकर तो वो है अरे जिसने जमाना जहालत में भी शराब नहीं पीती, जिसने जमाना जहालत में भी बुत के आगे सर नगू नहीं किया था, जिसने जमाना जहालत में भी जना नहीं किया था, जिसने जमाना जहालत में भी अपनी रानों को नंगा करके मैदान में नहीं निकला था, वो सिद्दीक जो आलमे जहालत में जब इस्लाम नहीं आया था उस वक्त भी सिद्दीक शराफत का पैकर था, उस वक्त भी शरीक अरे हलीमुत्तबा था, शरीफुत्तबा था, वो फितरत का शरीफ, वो फितरत का मुत्तकी सिद्दीक। अरे एक की मट्टी सादक है, एक की मट्टी सिद्दीक है, एक हुजरा कब्र रसूल से मट्टी, दूसरी साथी अबू बकर से। अरे क्या हदीस से है ना कि बंदे की मट्टी वहां से ली जाती है उसकी तखलीक में जहां उसने फौत होना होता है। तारीख उठाओ, मदीना जाओ, रोजा रसूल के नीचे 3 कब्रें इस वक्त तुम्हें नजर आएंगी, एक सैयदुल अंबिया का रोजा, एक 7 सिद्दीकियों के ताजदार का, दूसरा फारूकी है ताजदार का। अरे पता चला मट्टी एक ही जगह से आई थी, वो सादिक ये सिद्दीक, वो सादक ये सिद्दीक, वो नबी मासूम ये सिद्दीक महफूज है, दौरे जहालत में भी अल्लाह ने महफूज रखा है। वो सिद्दीक इतना गैरतमंद है, जब सुलह हुदैबिया का मकाम आया था और उर्वा बिन मसूद जब सफीर मक्का बनकर आया हुजूर की जानब में और कहने लगा कि तुम मक्के ना आना। जुमला गौर से सुनना, मेरी गुफ्तगू का समझाने का खुलासा यही होगा। कहा उर्वा ने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू मक्का वालों से लड़ेगा, ये मक्का वाले बड़े बहादुर हैं, बड़े दलेर हैं, करशी हैं, हाशमी हैं, खानदानी हैं, और तू ये चंद अंसार गरीब। हकारत से कहा ये भाग जाएंगे, साथ छोड़ जाएंगे। हुदैबिया के मकाम पर जब उर्वा बिन मसूद ने ये जुमला बोला, सुनिए उस अतीक और सिद्दीक का जुमला सुनिए, उस ताजदार शराफतो अमैयत का जुमला सुनिए। फौरन खड़े हो गए, फरमाया उर्वा जा उनसुस बज़रुल लात, जा अपने लात की शर्मगाहों को चूस, अपने नबी की हिफाजत हम खुद करेंगे। नहीं ऐसी गैरत से नहीं, जरा जोर से और प्यार से सुभान अल्लाह है। नहीं वो तो ऐसे लगता है जैसे उर्स की नशिस्त में ही शामिल नहीं हुए, ऐसे बिगाने बन के बैठे हैं। भाई ऐसे नहीं, अगर रात जाग कर आ ही गए हो तो फिर उस गैरत से जवाब दो जिस गैरत वाला जुमला सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया। हुजूर पास खड़े हैं और उर्वा बिन मसूद को हुजूर ने हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा उनसुस बज़रुल लात, ओए उर्वा जाके अपने लात की शर्मगाहों को चूस, हम अपने नबी की हिफाजत खुद करेंगे। अबू बकर तो वो है। आज हमें कहा जाता तल्ख जुमले ना बोलो, दिल दुखता है। मैंने कहा जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सैयदना अबू बकर ने अमसुस बज़रुल लात कहा था, हुजूर ने मना नहीं फरमाया। बुखारी शरीफ की हदीस है और सीरत की किताबों में है, हुजूर ने मना नहीं फरमाया। और फिर हुजूर को जब मुसैलिमा का खत आया था, उसका बाप का नाम कज़्ज़ाब तो नहीं था, उसका नाम कज़्ज़ाब तो नहीं था। हुजूर ने खत में मुसैलिमा तो कज़्ज़ाब लिखकर भेजा और पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ेह बता दिया कि जब कोई नबुव्वत मुस्तफ़ा से टकरा जाए, जब कोई नबुव्वत मुस्तफ़ा का मुनकर बन जाए, वो सच्चा नहीं, वो कज़्ज़ाब बन जाता
है। अरे कई मर्तबा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सगे चाचा अमर बिन हशाम के घर गए, दावत दी, ए अमर बिन हशाम, ए अबू अल हकाम, मैं नबी हूँ, आखिरी नबी हूँ, ये बहुत झूठे हैं, मेरा रब सच्चा है। कितनी मर्तबा कर गए और बिलाखिर एक अंधेरी रात थी जब अबू जाल अपनी बीवी के बिस्तर पर आराम कर रहा था। दस्तक जो हुई, रात आधी गुजर चुकी थी। अंदर से शेखी बिगाड़ कर अपनी बीवी को कहने लगा, आज जो बड़ा मजबूर आया है मेरे दरवाजे पर, मैं ऐद करता हूं जो मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। दरवाजे पर बाहर आया तो देखकर वर्ता हैरत में गुम हो गया कि अपना भतीजा मोहम्मद अरबी खड़ा है। पूछा, है भतीजे, रात की तारीकी में आधी रात अंधेरी वाली बारिश गुजर चुकी है, तू आधी रात को क्या लेने आया है? हजूर ने फरमाया, चाचा मेरे दिल में एक ही दर्द है, तू जहन्नम ना जा, मैं तुझे जहन्नम जाता नहीं देखता, कलमा पढ़ ले। तो उसने कहा कि तू मजनू, पागल, माज़अल्लाह, जुमला कुफरिया कहा। हजूर ने कहा था, हजूर ने फरमाया, वो बात याद कर जो तू घर में अभी चच्ची से कह के आया है कि मैं कलमा पढ़ लूंगा, मैं बात जो मांगेगा दे दूंगा। मैं मोहम्मद कुछ मांगने नहीं आया, मैं कुछ देने आया हूँ, ईमान ले ले। जब उस वक्त उसने फिर इनकार किया, हजूर ने फरमाया, तू अबू अल हकम नहीं, तू अबू जहल है। अरे 14 सदियां बीत गई, अबू अल हकम कुनीयत से, अमर बिन हशाम की कुनीयत से कोई जानता है, अबू जहल पूरे जमाने में मशहूर हो गया। अरे जब अबू जहल कहा था तो अमर बिन हशाम का दिल दुखा या नहीं दुखा? जवाब आएगा यकीनन दुखा, मगर हजूर ने अपनी सुन्नत से बता दिया, अरे दिल दुखता है तो दुखे, हक कहने की बात आए तो नबी से लेकर उम्मती तक हक कह दिया करो। हक कहने की बात आए, हक कह दिया करो। दिल दुखता है या दुखे, दानिशखोर नाराज होते हैं तो हो जाएं, आलमी मीडिया नाराज होता है तो हो जाए, हक बात आए तो खुल के कह दिया करो। अरे हजूर के सहाबा अपने वक्त के झूठे मुद्दईयान नबूवत और डाकुए नामोस रिसालत के खिलाफ जंग करते रहे, जिहाद करते रहे और उन्हें जलीलो खार करते रहे। बल्कि मुझे हदीस याद आ गई, अरे शातमे रसूल की तजलील पर मुस्कुराना भी नबी पाक की सुन्नत है। या उलमा तशरीफ लाए हैं, डॉक्टर साहब